क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो सेट हो गए, या फिर अब घूस देने से भी अफसर बन सकते हैं? कौन ईमानदारी के चक्कर में पड़े? क्या वाकई आज का युवा या आज की पीढ़ी सरकारी नौकरी को सेवा की बजाय सिर्फ सेटलमेंट का साधन मानने लगी है? क्या सरकारी नौकरी का मतलब अब सिर्फ मोटी कमाई और पावर शो करना रह गया है? क्या हमारे नौजवान सरकारी पद को जिम्मेदारी नहीं, सुविधा मानने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भ्रष्ट सोच के लोग सरकारी तंत्र में बैठेंगे तो क्या भारत कभी भी एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? ये सवाल सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं है, यह सवाल है उस सोच की जो नौकरी पाने से पहले ही भ्रष्टाचार को अपना हिस्सा मान चुकी है। आज जब देश डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनने की राह पर है, क्या हम एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिसमें सरकारी पद को एक निजी मुनाफे का साधन माना जाता है? अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं या समाज का एक हिस्सा हैं, तो यह वीडियो सिर्फ देखना नहीं बल्कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सुनने में तो जरूर छोटा लगता है, लेकिन हमारे देश की जड़ें हिला सकता है। आज का विषय है भ्रष्ट सोच और सरकारी नौकरी देश के लिए खतरा। जी हाँ, क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है बस एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए फिर कमाई की कोई कमी नहीं रहेगी? क्या यह सपना है या एक साजिश है? क्या सरकारी नौकरी एक सेवा है या सिर्फ पैसा, मतलब पैसा कमाने का जरिया? इसके लिए हमें और आपको आज ये सोचना पड़ेगा। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक प्रतिष्ठा है। कई लोगों के लिए यह जीवन का लक्ष्य होता है, माँ बाप के लिए सपना होता है, समाज में इज्जत और सुरक्षा होती है। आईएएस, आईपीएस, शिक्षक, बैंक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, हर क्षेत्र में सरकारी अधिकारी देश की सेवा करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। सोचिए, एक सरकारी शिक्षक जो गांव के बच्चों का भविष्य बनाता है, उनको भविष्य देता है। एक पटवारी जो किसानों के हक की जमीन तय करता है। यह पद समाज को ऊपर उठाने के लिए होते हैं, ना कि जेबें भरने के लिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सरकारी नौकरी को सिर्फ कमाई का जरिया मान लिया जाता है। जॉब लगने दो, फिर सेटिंग कर लेंगे, ऐसी बातें आज आम हो चुकी हैं। विचारों में गिरावट आ चुकी है। माता पिता की सोच ये है कि घूस चलती है तो चलने दो। समाज का रवैया ये है कि सरकारी अफसर हो तो कुछ तो बनाओ, कुछ तो कमाओ। कोचिंग क्लासेस में भी ये पढ़ाया जाता है, पढ़ो ताकि तुम अधिकारी बनकर राजा बन जाओगे। ये सोच भ्रष्टाचार की जड़ है और यह तभी खत्म होगी जब हम इसे पहचानेंगे। भ्रष्टाचार के हाल ही में कुछ वास्तविक उदाहरण देखने को मिले हैं, जिसमें एक बिहार में हाल ही में एक अधिकारी के घर से करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई। सोचिए, आय से 200 गुना ज्यादा संपत्ति पकड़ी गई। सीबीआई और ईडी की छापेमारी में जो निकला वो देश के युवाओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ एक रेलवे कर्मचारी जिसने नौकरी में घूस ली, ट्रेन की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और उसका परिणाम दुर्घटनाएं, जानमाल की हानि, ये हुआ। अब देश बदल रहा है, ऐसे अफसरों पर कार्यवाही तेज हो रही है, लेकिन क्या इससे सोच बदलेगी? इस सोच से होने वाला नुकसान बहुत है, देश को बहुत नुकसान है।
समझिए, योजनाओं का जो पैसा होता है वो बीच में ही गायब कर दिया जाता है। गरीबों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। अफसर डर के बजाय डील में लग जाते हैं। जनता का विश्वास तंत्र से उठ जाता है। अगर हर युवा इसी सोच के साथ नौकरी में जाएगा तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हम डॉक्टर, अफसर, शिक्षक नहीं, व्यापारी बना रहे हैं, जो पद को बेचते हैं, पद का व्यापार करते हैं। शिक्षा में नैतिकता की शिक्षा बहुत जरूरी है। युवाओं को रोल मॉडल चाहिए। युवाओं को चाहिए कि वो ईमानदार अफसरों को अपना एक रोल मॉडल बनाए। घूसखोरी पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलना चाहिए। आरटीआई पोर्टल्स, डिजिटल ट्रैकिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए। जैसे यूपीएससी में एक एथिक्स का पेपर है, वैसे ही हर जॉब की ट्रेनिंग में मानवता और सेवा सिखाई जानी चाहिए। एक संदेश युवाओं के नाम है यहाँ पर, एक अपील ट्रेंडी डिबेट भी आपसे करता है कि सरकारी नौकरी केवल तुम्हारे लिए, हमारे लिए या आपके लिए नहीं होती, यह समाज, देश और भविष्य के लिए होती है। अगर आप इसमें भ्रष्ट सोच को लेकर जाओगे तो पूरे सिस्टम को आप बीमार कर दोगे। एक एसडीएम जो छुट्टी में खुद जाकर अनाज बांटता है, एक पुलिस अधिकारी जो हर एफआईआर को खुद पढ़ता है, ऐसे अफसर ही असली हीरो हैं कायदे में, ना कि वो जो कोठी और कार के पीछे दौड़ते हैं, जो घूसखोरी के पीछे दौड़ते हैं। सरकारी नौकरी एक मौका है देश को बदलने का। अगर उसमें भ्रष्ट सोच घुस गई तो ये मौका सजा में बदल जाएगा। भारत को यदि बदलना है, भारत को अगर बदलना है तो सोच को बदलना होगा। सरकारी कुर्सी पर बैठकर घूस नहीं, गरिमा कमाइए। आपका एक सही कदम आने वाली पीढ़ियों को ईमानदारी का रास्ता दिखा सकता है। ये सिर्फ एक पद नहीं है, सरकारी नौकरी सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा है समाज से, देश से और आने वाली पीढ़ियों से। लेकिन अगर उस पद पर बैठने से पहले ही किसी के मन में भ्रष्टाचार की भावना अगर घर कर जाए तो वादा नहीं, ये एक धोखा बन जाता है। भ्रष्ट सोच वाला व्यक्ति जब सरकारी पद पर बैठता है तो वो सिर्फ घूस नहीं लेता, वो किसी गरीब की आशा लूटता है, किसी मरीज की दवा रोकता है और किसी छात्र की किताब छीनता है। वो सिस्टम को खोखला करता है। क्या यही सपना देखा था हमने उस भारत का जिसकी कल्पना गांधी, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस ने की थी? जी नहीं। उन्होंने तो उस भारत का सपना देखा था उन्होंने जहां अधिकारी जन सेवक हो और जहां पर कुर्सी गर्व का नहीं, कर्तव्य का प्रतीक हो। आखिरकार अब जरूरत किसकी है? तो आज भारत को जरूरत है ऐसे युवाओं की जो परीक्षा पास करके अफसर नहीं बनना चाहते, बल्कि ईमानदार, न्यायप्रिय और जन सेवा में समर्पित अफसर बनना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप सरकारी पद पर बैठकर बदलाव नहीं ला सकते तो आप उस कुर्सी को बर्बाद कर रहे हैं जिसके लिए लाखों ने मेहनत की थी। अगर हम चाहते हैं कि भारत एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त बने तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। सरकारी नौकरी को सेवा का अवसर मानना होगा, ना कि कमाई का साधन। आज जो सोच आप अपनाते हैं वही कल भारत की नीति और नीति निर्माता बनती है। तो सोचिए, आप किस सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं? सरकारी कुर्सी घूस लेने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है, और भरोसा वहीं आता है जहां ईमानदारी होती है। धन्यवाद।